अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अमीर जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का एक साबका अफसर रिटायर्ड मेजर आदिल राजा, जो एक साल के अंदर अंदर मंजर आम पे आता है और मंजर आम पे आके मेरा ख्याल है 75 साल तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा जो इस शख्स ने आके कर दिया। मैंने आज से 2 दिन पहले आपको एक व्लॉग में कहा था, अब बस 4 लोगों के नाम पे क्रॉस लग गया, यानी कि ये 4 किरदार ज़ीरो, जिसमें सबसे पहले आदिल राजा, उसके बाद हैदर मेहंदी, तीसरे वजाहत सईद खान, चौथे शहीन सिपाही साहब। ये चारों जो हैं, इन चारों के नाम के ऊपर कांटा लग गया, क्योंकि इन चारों का किरदार, मैंने तो उस वक्त कहा था कि हैदर मेहंदी एक कमरे के, उनका भी फ़ौज से तल्लक है, वो भी एक फ़ौजी अफसर है, जो है वो पाक फ़ौज के रिटायर। हैदर मेहंदी साहब को तो एक कमरे के अंदर बैठ के सारी कुल कायनात का इल्म था। और इस वक्त तो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जा रही है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाने में जितना हाथ आदिल राजा का है, किसी का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत में कोई अगर डाउन हुआ है तो ये आदिल राजा का उसमें किरदार है। मैंने कुछ 2 दिन पहले आपको बताया था कि इस्लामाबाद में थाना रमना के अंदर आदिल राजा और हैदर जो मेहंदी हैं और उसके अलावा वजाहत सईद खान और चौथे शख्सियत के ख़िलाफ़, दारों के ख़िलाफ़ उकसाने और लोगों को अदारों, अस्करी अदारों या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने के ऊपर बगावत और दहशतगर्दी का एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मगर इसके ऊपर मैं बात करूंगा आदिल राजा। आदिल राजा ने कुछ ऐसी बातें भी की कि जी मेरे खामोश मुजाहिद मुझे ये खबर देते हैं, मेरे जी खामोश मुजाहिद मुझे इस चीज़ की डिटेल देते हैं। 9 मई से पहले तो जो सिचुएशन चल रही थी आप जानते हैं, जो सेक्टर कमांडर हैं पाकिस्तान के एक हसास दायरे के, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर डेफमेशन का, यानी कि हित्क इज़्ज़त का एक दावा दायर किया इंग्लैंड के अंदर। वो भी एक मामला चला था और एक पहली दफ़ा देखा गया कि एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर, एक साफ़ी जो कि मेजर था, उसके खिलाफ उन्होंने जो है हित्क इज़्ज़त का दावा दायर किया, लगा कि कोई इसमें पेशरफ्त होगी, मगर वो एक वक्त से लुका। उसके बाद 9 मई के बाद जो कुछ किया, इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये भी बातें कही और हर चीज़ को उन्होंने बयान किया, जी कौन किधर है, कौन किधर है, कौन किधर है, किसको किस तरह, यानी कि हर एक जो है वो तार मिलाते नजर आए। 2 बंदों के दरमियान हैदर मेहंदी और आदिल राजा, ये दोनों ऐसे थे कि जैसे कोई ऐसी शख्सियत हो कि जो अपनी एक अलग रियासत कायम करके बैठा हो। देखें, मैंने आपको पहले एक बात कही है, मैं अक्सर अपने व्लॉग में ये बात कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मामला अगर पाकिस्तान में हल होते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। अगर हमारा तमाशा आप किसी दूसरे मुल्क में बैठ के अपने मुल्क का तमाशा लगाएंगे तो फिर ये तमाशा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर सियासी ताकतें आती हैं, सियासी ताकतों पे जवाल भी आता है, सियासी ताकतों पे अरूज भी आता है। इमरान खान उस पर नवाज शरीफ पे 1999 के अंदर, 1999 के अंदर जब जवाल आया, 2013 में 2/3 मेजॉरिटी लेके आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जो जवाल आया, उसकी बेटी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म और बेटा 1 दफ़ा, दमाद 1 दफ़ा सदर पाकिस्तान बना। उसके अलावा इमरान खान के ऊपर अगर इस वक्त थोड़ा औखा वक्त है, मुश्किल वक्त है, तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी से आएगा। मैं आपको भी ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक सियासतदान है, सियासत अवाम है, अवाम की ताकत को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, मगर अवाम का माइंड इस तरह चेंज कर देना, इस तरह उसका जो है सारा कुछ सिनेरियो तब्दील कर देना कि अवाम जो है बिल्कुल यही बात कहे कि जी ये जो 2 शख्सियात हैं ये सच कहती हैं, बकाया रियासती इदारे झूठे हैं, बकाया फ़ौज झूठी है, पुलिस झूठी है, तमाम सहाफ़ी झूठे हैं और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट झूठी है, सच्चे सिर्फ़ और सिर्फ ये है। ये तो जो शख्सियत है। मगर आप जानते हैं कि थाना रमना के अंदर एक FIR दर्ज हुई और परसों FIR दर्ज हुई। अभी जो साफ़ी हैं अभी एक क्लेम कर रहे हैं, कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। जैसे जैसे वो कन्फर्म न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। मगर इस वक्त कहा जा रहा है कि मुर्तज़ा अली शाह जो कि जियो न्यूज़ के वहाँ पे साफ़ी हैं, वो बात करते हैं कि मुझे पाकिस्तान से कॉल आ के ये बताया जा रहा है कि जी उनको थाना रमना जो है केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है और डेफीमेशन का केस था, उनको एक समन भेजा गया, उस समन में वो पेश नहीं थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। मेरा ख्याल है डेफीमेशन का केस तो होगा हित्क इज़्ज़त का, जो एक आला फौजी अफसर की जानिब से किया गया, मगर मेरा हाल है जो 9 मई का वाक़या है उसके अंदर मैं अक्सर आपको बात बताऊँ कि इसी चीज़ की तमीज़ नहीं रखी गई कि ये जी अमीर है, ये जी गरीब है, ये जी तगड़ा है, ये जी माड़ा है। एक
जो होता है ना कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता था, तो जो माड़ा था तो उसको पकड़ लिया जाता था। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा खतीजा शाह की गिरफ्तारी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि नो बैड नो गुड कॉप, जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है। तो मेरा ख्याल है आदिल राजा साहब इस केस में उधर गिरफ्तार है। कुछ साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो एक अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे और वीलॉग रिकॉर्ड करते हुए रंगे हाथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और स्कॉटलैंड पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और उसमें वकायत तौर पर एक साफी ने ये भी बात की कि उनसे पूछा गया जी जो आप एलिगेशन लगाते हैं इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं करना। मगर इस वक्त ये भी बात कही जा रही है, एक साफी ने ये भी बात सामने लेके आए हैं कि जो उनको पहले गिरफ्तार किया गया, पूछने के बाद उनको छोड़ दिया गया। मगर यहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है जो उनके करीबी हैं वो कहते हैं कि उनकी वाइफ और आदिल राजा को हम मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज व्हाट्सएप पे ब्लू टिक नहीं हो रहे। ब्लू टिक का मतलब है कि उसके ऊपर वो देख रहे हैं, मैसेज सेंड हो रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि उनका यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट ये एक वक्त के लिए रुक गया और उन्होंने बकायदा तौर पर ये क्लेम किया जी कि ये पाकिस्तान की रियासत ने किया है और मेरा आज तक मैं जी मौक़िफ़ बयान करता हूँ। तो उन्होंने फिर अपना एक ट्विटर के ऊपर कहा जी ये एक लिंक है, इसको करें तो मैं आपके साथ आके जो है वो अपनी बात को शेयर करूँगा। मगर पिछले इस वक्त अगर मैं इस वक्त की अगर बात करूँ तो उनके किसी भी ऑफिशियल पेज से जब तक मैं देख रहा हूँ, विलाग कर रहा हूँ, कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई। मगर इस वक्त जो इतलात है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। क्या उनको पाकिस्तान में लाकर उनका ट्रायल किया जाएगा कि वहीं पे होगा? मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने एज ए पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान में रह के या कोई भी साहबी पाकिस्तान में रह के बात कर रहा है तो उसका बात करने का सिनेरियो हो रहा है। मगर इस कदर नीचे गिर जाना और सिर्फ और इसलिए गिर जाना जी, पता नहीं शायद फ़ौज से ये कर्नल प्रमोट नहीं हुए होंगे, शायद स्टाफ कॉलेज से भगोड़ा होकर निकला होगा या नलायक होगा, इसलिए भी कर्नल नहीं बन सका। नहीं तो लोग तो यहीं से ही मेजर से आगे निकलते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका मसला फौज से था, आड़ पीटीआई के लिए, आड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए, और गुस्सा उस पर निकाले जा रहे हैं। मगर ऐसे किरदारों की सरखूबी होनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो पिछले एक साल में इन 4 शख्सियतें, उसके पे इन 2 शख्सियत ने कर दिया। हमें लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई इनका तज्जिया सच्चा है, ये जो बात कर रहे हैं ये एक दफ़ा तो इन्होंने ये बात कह दी कि मेरे अजीज़ हम वतनों के मार्शल तक की बात कर दी गई। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, यह है पाकिस्तान, यह है प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को हसीन बनाने में आपने अपना किरदार अदा करना है। वक़्त सियासी जमातों पे मुश्किल आते हैं मगर वो सब्र व तहम्मुल से गुजारे जाते हैं, ना कि इन लोगों के पीछे, कार्टून टाइप लोगों के पीछे। अक्सर मैं जो लफ्ज़ कहता हूँ ना कार्टून टाइप लोग, इनमें ये भी किरदार शामिल थे जिनके पीछे भी FIR हो चुकी है और मजीद इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जाएंगे। आपको लम्हा मैं इसके ऊपर अपडेट करूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जाती है आपका हामी नासिर। अस्सलाम।